एक और दो तो अपना पूरा हो चुका है ना। अब कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक समझना एक बार। कुछ ट्रिक बने मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया, वो समझना ध्यान कर। देखो अपने जो समकोण त्रिभुज होता है, ऊंचाई दूरी टॉपिक के अंदर हमेशा बनता है एक समकोण त्रिभुज, जिसमें मीनार वाले प्रश्न आते हैं अपने। इसमें यहाँ तो रहेगा समकोण और यहाँ रहेगा थीटा। और थीटा का मान क्या क्या होता है पर पता आपको? जीरो तो होगा नहीं, ठीक है, जीरो होगा तो मैंने बताया जीरो में दिक्कत आएगी। 90 भी नहीं होगा। इनके बीच में कौन से फिर 30, 45 और 60, ये तीन कोण अपने काम में आएंगे, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर कोण 30, 45, 60 डिग्री का हो तो कुछ नियम बनते हैं। तब लंब और आधार में क्या संबंध है, एक ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको, वो ट्रिक लिखना। आप लिखो पहले, नोट लगाकर जो बता रहा हूं मैं, वो ट्रिक अगर समझ में आ जाएगी तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं खराब करना पड़ेगा, बहुत फास्ट काम होगा अपना। नोट लगा के लिखो, बोलूं मैं? हाँ रेडी हो जाओ, फटाफट निकालो कॉपी, तब तक मैं तो लिख देता हूँ बोर्ड पर। तैयार हो सभी लोग लिखने के लिए? तो लिखो, बोल रहा हूं मैं। जब कोण, कोण मतलब थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री हो, तब लंब व आधार में, लंब व आधार में निम्न संबंध होगा। कुछ संबंध है इनमें, वो समझना आप जब भी बताऊंगा मैं। निम्न संबंध होगा, ये लिख लो पहले एक बार, उतार लो आराम से। जब कोण, कोण मतलब थीटा का जो मान है 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री हो, तब लंब व आधार में निम्न संबंध होगा। ये निम्न लिखना भाई, निम्न बोलिए मैं, निम्न संबंध होगा। निम्न मतलब ये नीचे लिखूंगा, इसका में क्या संबंध है। ठीक, निम्न संबंध होगा। तैयार हो सब आगे? अब देखना सब लोग, नजर रखना बोर्ड पर। देखो अपने जो ज्यादा कोण काम में आएंगे वो तीन ही काम में आने हैं, और हमेशा बनेगा समकोण त्रिभुज। कभी तो कोण होगा 45 डिग्री का, ठीक है, और कभी कोण होगा 30 डिग्री का, और कभी होता 60 डिग्री का। ये तीन कोण काम में आते हैं ना, ठीक है। ये 60 डिग्री का। सभी लोग नजर बोर्ड पर रखना। मैं कुछ ट्रिक समझा रहा हूं, अगर समझ आ गई ना आपके, तो टाइप 1 भी बहुत आसानी से कर दोगे आप। टाइप 2 अब पढ़ेंगे हम, टाइप 2 दोगे, टाइप 3 वो थोड़ा हार्ड है, उसमें भी ये चीज आगे समझ आ गई बहुत आसान लगेगा, वो टाइम बचेगा एग्जाम में। आप मुझे बताओ, लंब और आधार किस में आता है? टेन में आता है ना। तो टेन कौन कौन से काम में लेंगे हम? या तो काम में लेंगे टेन 30, टेन 45 और टेन 60, तीन ही काम में आते हैं। टेन 45 का मान क्या है? एक। टेन 45 का मान एक हो गया। टेन 60 का मान √3 और टेन 30 का मान 1/√3। अब इनके, इसके नीचे बटे, इसके बटावा नहीं है, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/1, एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे एक लगा दिया, ठीक है ना। अब देखना एक बार, हम लंब और आधार की बात करते हैं, लंब और आधार। तो देखना इसके अंदर, अगर कोण 45 डिग्री का है तब क्या होता है? देखो टेबल, ये टेबल कोण जो है ना अपना, ये कोण 45 डिग्री का, तब टेन का मान क्या है? इसमें लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 1 और आधार का मान क्या है? 1। तो जब भी कोण 45 डिग्री का होगा ना, तब लंब और आधार दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। अगर लंब 1 है तो आधार भी 1 है। अगर आपको प्रश्न बोल दे कि एक मीनार है जिसकी लंबाई है 50 मीटर, उसकी छाया की लंबाई क्या करो, और यहाँ कोण बन रहा है 45, तो इसका मान होता है, यहाँ लिखना 1 1 लिख लेना आप, ये लिखना 1 1, तो ये 50, तो ये भी 50, समझ गए ना आप। अब देखना एक बार, टेन 30 की बात करें तो क्या 1/√3, तो कहीं भी आपको 30 दिख जाए तो उसका क्या करेंगे हम? 1/√3। ये 30 अंदर लिखना, अंदर की तरफ 1, और यह लिखना √3। और टेन 60 आ जाए तो इसमें लिखेंगे √3/1, √3/1। अब इसको काम में लेना कैसे, वो देखना ध्यान कर एक बार। ये तो मिटा नहीं रहा हूं मैं, जगह अपने पास बच्ची कम है, तो अगले पेज में यह कर लेते, चलो ठीक है। देखो जैसे कि एग्जाम पर्सन आ गया अपने पास कि एक खंबा है जिसकी लंबाई है 50 मीटर, ठीक है। ये खंबे की छाया है और यहाँ कोण बन रहा है 30 डिग्री का, समझ गए। छाया की लंबाई याद करो। अब हम क्या करते हैं, टेन लेके सारा प्रश्न करते हैं कंप्लीट। अब शॉर्टकट करना सीखो आप सभी से। देखना एक बार, अपने पास तीन कोण है, 30, 45 और 60। 45 में करना 1/1, 30 में 1/√3,
और 60 में √3 होता है ना, बटे 1 कर लो आप। तो 30 में क्या है, 1/√3, तो 1/√3, समझ गए ना आप। अब ये तो पता है लंबाई 50, ये लंबाई निकालनी है, यहां से यहां आना हमें। अब जब हम √3 की तरफ आ रहे हैं, √3 की ओर आ रहे हैं, तब करना गुणा, और रूट को ऊपर छोटे करना भाग, तो भाग का बताऊंगा बाद में। अभी हम 1 से √3 में आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, गुणा। तो 50 को √3 से गुणा कर दो, तो अपना आंसर आ गया 50√3। समझ गए, आंसर आ चुका है इसके पास, इतना से आंसर केवल। और देखना एक बार, एक मैं मिटा नहीं रहा हूं, उसको उतार लेना, आगे समझो एक चीज है ना, इधर जगह कम बची है। जैसे एक पर्सन लिखा मैंने, ये पर्सन है, इसमें आधार है 100 मीटर और हमें लंब ज्ञात करना है और कोण है 60 डिग्री का। अब हमें टेन लेकर लाल का सारणी वगैरह कुछ याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना से काम करना है केवल। टेन 60 का मान क्या होता है, √3/1 कर लो बस केवल। तो लंब बटे हुए आधार, तो लंब तो √3, आधार कितना है 1। अब इसमें करना क्या होता है, देखो अगर √3 की तरफ जा रहे हैं हम, जिसकी तरफ जा रहे हैं √3 को इधर जा रहे हैं, इसको क्या करें, √3 से गुणा कर देंगे। अगर √3 लाना है तो 1 से √3 लाना है तो √3 से गुणा कर दिया, और √3 को हटा के वापस 1 पे आना है तो भाग कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। जैसे आप बताना मुझे अभी, मान लिया यहाँ पर 100 है, यहाँ पर है आधार इसका जो है वो 100 मान लिया मैंने, और हमें निकालना है लंब का मान। तो हम एक आधार से जा रहे हैं लंब में, यानी √3 को लाना हमें, समझ गए ना आप। तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर दो बस √3 को, तो क्या आंसर आएगा अपना 100√3, आंसर आ गया बस। आप पूरा करके देख लो, उत्तर ही आना मतलब। अब मेरे पास ना, अभी उतार लेना बाद में। और देखो अब भाग की बात करते हैं एक बार, जैसे इसी प्रश्न की बात करते हैं, ये थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। अपने पास ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ कोण है 60, और आपको बोल दे कि ये जो लंबाई है ये 15 मीटर है, और आपको आधार निकालना है। तो लंब का मान तो पता है, आधार ज्ञात करना है। प्रश्न को पढ़ लिया, चित्र बना लेंगे, बनाने के बाद देखते हैं कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो लंब दे रखा है, आधार निकालना है। टेन वगैरह काम में ले तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तरीका हमने पढ़ लिया है। लेकिन ट्रिक में क्या करेंगे, टेन 60 का मान क्या होता है, √3/1, तो लंब बटे हुए आधार, तो √3/, वैसे मान तो √3 ही होता है, केवल √3 ही होता है, पता ना मान तो आपको, कन्फ्यूज मत होना आप, ये √3, लेकिन मैं इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, तो लंब बटे हुए आधार, तो √3/1। अब लंब का मान पता है, आधार का निकालना है, तो √3 से मुझे 1 लेना है, √3 को हटाना है मुझे। हटाने लिए क्या करेंगे, √3 का भाग लगाएंगे, समझ गए। तो ये क्या है, आएगा आंसर यहाँ पर 15 में √3 का लगा देंगे भाग, तो 15/√3, ये अपना आंसर है। और अगर ऑप्शन में नहीं हुए तो इसका परिमीकरण कर लेंगे हम। क्या पता कैसे करते हैं परिमीकरण, उत्तर तो अपना आ गया। ये परिमीकरण तब करते हैं जब बटे में रूट आ जाए, इसको हटाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 15/√3 को गुणा करेंगे ऊपर नीचे से, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो 15√3/, ये नीचे आ जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा 5, तो 5√3 अपना आंसर आ गया, उत्तर आएगा 5√3। समझ में आ रहा है। हम कुछ उदाहरण और देखेंगे अभी, पहले उतारो ले एक बार आप, ये उतारो, जितना समझ उतना उतार लो, फिर आगे देखेंगे भी, है ना। आप कोर्स जो काम में ले रहे हो वो लेना हमें। अगर लंब आधार की बात हो तो ये चीज काम में आएगी आपके। उतार ले क्या आप सभी ने, हटा दो सारा ये, उतारो जल्दी आप। कि कब गुणा करना है और कब भाग लगाना है। अगर कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, तो ये टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 ये होगा ना। अब देखना आप, अगर हमें लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, इधर से इधर आना हमें, तो √3 लेके आना है, तो √3 से गुणा करेंगे। फिर अगर आपको लंब का मान दे रखा है, आधार का मान निकालना हो, तो हम इधर से इधर आ रहे हैं, तो मतलब √3 की तरफ आ रहे हैं, √3 को लेके आना है, तो √3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 50 है, तो ये हो जाएगा 50√3, समझ गए ना आप। इसमें तो करना है गुणा, और भाग कब करेंगे, जब √3 को हटाना है। जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं, एक संख्या लिखी मैंने यहाँ पर, ये कोण 30 डिग्री का है। अब 30 में काम वही होता है 1/√3, ये तो पता है आपको 1/√3, ठीक है। अगर आपको मान लिया यहाँ दे रखा 50 और ये क्या करना है, तो आप देख लो, आधार तो पता है और लंब ज्ञात करना है हमें, तो हमें √3 को छोड़कर 1 में जा रहे हैं, तो √3 को छोड़ना है तो भाग लगा दो, तो क्या जाएगा 50 में क्या करेंगे, √3 का भाग लगेंगे 50/√3। अब इसका आप परिमीकरण करो तो ठीक है, और ऑप्शन में तो ठीक है, वरना परिमीकरण कर सकते हैं। तो कब गुणा करना कब भाग करना, समझ आ गया आपके, ठीक है। अभी उतार लेना बाद में। एक चीज और बताओ मुझे, मिटाऊंगा नहीं मैं। ये तो बात हुई 30 की।
अब कोण 60 की बात करते हैं एक बार, आप लोग बताना एक बार मुझे, ये कोण 60, इसमें लंब पता है, आधार ज्ञात करेंगे, और ये 60, इसमें आधार पता है हमें और लंब ज्ञात करेंगे थोड़ी देर में भी। पहले तो मुझे बताओ tan 60 में कोण का मान कितना होता है? tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है केवल, है ना, मान होता है ओनली √3। निकल नीचे एक मान लेंगे इसका, तो आधार लंब बटे आधार, तो √3/1, ठीक है। अब हमें आधार का मान निकालना है, लंब का मान पता है, आधार का निकालना है, इधर से इधर आएंगे हम, तो क्या करें बताओ? √3 से गुणा करें, भाग करें? गुणा करेंगे, सही है, ये समझ आए देर में आपके? हाँ, भाग करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं इधर से इधर आना हमें, जो लंब का तो मान पता है, ए का मान निकालना है, तो √3 छोड़ के आ रहे हैं ना हम, तो उसका भाग लगाएंगे हम, तो क्या करेंगे हम? भाजक √3, समझ गए? जैसे आपको बोल दे कि लंब 100 है, आधार निकालना है, तो लंब तो पता है हमें 100, हमें निकालना आधार, तो √3 से 1 में आ रहे हैं हम, इधर आ रहे हैं, तो इसमें क्या करें? √3 को हटाना है, तो 100 का भाग लगाएंगे, सॉरी √3 का भाग लगाएंगे, तो बटे हुए √3। √3 को छोड़ के जा रहे हैं तो भाग लगाना है, √3 में वापस जा रहे हैं तो गुणा करना है। जैसे देखा अभी 60 का मान है √3/1, ठीक है। मान लिए ये मान पता हमें 100 और लंब ज्ञात करना है, तो 1 का आधार तो पता है, लंब ज्ञात करना है, तो 1 से जा रहे हैं √3 में, √3 लेके आना है हमें, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा 100 √3। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये उतारो एक बार, आप पहले ये उतारो फिर वो उतारो, ये कुछ चीजें आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी आ जाएगा समझ में। आप कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हो मुझे पता है, अभी आ जाएगा समझ में कैसे कैसे करना है। एक भाई दिमाग लगा रही है कि यहाँ कर रहे हो, ये √3 लिखना चाह रहा था मैं, भाई ये √3 लिखना भाई, ठीक है। यहाँ पर इसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है, और कोण है 30 डिग्री का, आधार ज्ञात करना है। तो पहले बताओ ये जो 30 है इसका मान क्या है? 1/√3। बातें कर रहे हो दोस्तों ना, देखो ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस समझ आ जाएगा तो आगे कर पाएंगे। आप लोग लेट आए तो आपके समझ में तो दिक्कत आई है, जगह नहीं है आपके पास, मिल गई? हाँ देखना सभी लोग, हाँ लंब का मान पता हमें, आधार का मान निकालना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, नजर रखना, बोर्ड पे ध्यान, सब समझ आ जाएगा। पहला काम तो करना है कि tan 30 का मान रखो, 30 का मान क्या है? 1/√3, 1/√3, ये लंब और ये आधार, तो 1 तो हो गया लंब और आधार हो गया √3, समझ में आ गया आपके? अब हमें लंब का मान तो पता है, आधार का निकालना है। यहां देखो आप, इधर से इधर आना, ये तो पता है इधर आना हमें, तो हम √3 की तरफ जा रहे हैं या √3 को हटा रहे हैं? इधर जा रहे हैं तो √3 लेके आना है, तो गुणा करो इससे, ठीक है ना। तो क्या करें? √3 से गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे हम √3 से, तो ये 100 इंटू √3, तो उत्तर आ गया 100 √3। समझ में आ रहा है आपके? √3 को ला रहे हैं तो गुणा कर दो, हटा रहे हैं तो भाग लगा दो। और देखो एक प्रश्न है अपने पास कि एक दीवार है जिसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी 150 मीटर या 150 फीट मान लेते हैं ऊंचाई इसकी, और दीवार के सिर से एक बिंदु पर देखने पर कोण बनता है 60 डिग्री का, ठीक है ना। इस बिंदु की दीवार से दूरी ज्ञात करो, ये अपना प्रश्न है। अब प्रश्न चित्र बना लिया हमने, अब हमें क्या पता है? लंब पता है और आधार, ठीक है। अब कोण कितना है? tan 60, 60 का मान बताओ? √3, √3 होता है वैसे केवल, लेकिन अब बटे हुए करना पड़ेगा, 1 कर लिया हमने, तो √3/1, तो लंब बटे हुए आधार, √3/1 कर दिया। अब आप लोग देखो इसका मान तो पता है, इसका निकालना है, तो इधर से इधर आ रहे हैं, तो √3 को छोड़ के 1 में आ रहे हैं हम, √3 को छोड़ रहे हैं मतलब भाग लगा दो, ठीक है, छोड़ दो मतलब इसमें क्या लगाना है? भाग। तो 150 में लगाया √3 का भाग, तो 150/√3 आ गया। अब ये अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कई बार बटे में √3 नहीं होता है, तो क्या करेंगे? इसका परिमीकरण कर लेंगे हम, √3/√3, तो ऊपर तो हो गया 150 √3 और नीचे 3 से कट जाएगा तो उत्तर आएगा 50 √3। ये सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये अपना आंसर आ चुका वैसे, लेकिन इसका आगे परिमीकरण किया हमने। तो आप समझ पाए √3 से गुणा कब करना है और छोड़ना कब है? रीति का समझ आ गया आपके? आपने पूछा था, सबके आगे समझ में। अब कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ा, अब हम टाइप 3 में चल रहे हैं, ये समझ आ गया आपके? अब टाइप 3 के सवाल करने से पहले कुछ ऐसे उदाहरण और कराऊंगा, 2-2 चित्र वाले। देखो टाइप 1 में तो क्या किया कि एक ही कोण दे रखा था, इस पर का चित्र बना केवल।
टाइप 2 में भी एक ही चित्र था, लेकिन उसमें कोण ज्ञात किया हमने। अब टाइप 3 पढ़ रहे हैं ना, उसमें दो दो चित्र साथ आएंगे, दो दो कैसे आएंगे वो देखना। ये कुछ उतारना किसी को, उतारो जल्दी। लोग फिर प्रश्न करेंगे। कुछ लोग बातें कर रहे हैं केवल, हाँ ये भाई जो है गाँव तो भूल गया मैं, और देखो ध्यान कर, बातें नहीं करनी है। हाँ देखो ध्यान कर, अब प्रश्न कैसे आएंगे आप लोग बताना मुझे, चित्र बना रहा हूं मैं केवल। चित्र भी मैं ऐसे पढ़ पढ़ के बना रहा हूं ताकि आप समझ सको प्रश्न बनता कैसे है। देखो एक खंभा कोई, ठीक है, इस खंभे की लंबाई है 100 मीटर। इस खंभे के सिर से इधर कोई बिंदु है जिस पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है ना। और खंभे के इस तरफ एक बिंदु और है, ये वाला बिंदु मान लिया, यहां कोण बन रहा है 60 डिग्री का। दोनों तरफ बिंदु है, ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया। ए पर कोण 30 डिग्री का और बी पर है 60 डिग्री का। आपको ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे? ये तो 100 मीटर है, ये कोण 30, ये कोण 60, हम ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है। इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। कौन बताएगा मुझे कैसे करें? हाथ ऊपर करके बताना और बोल के बताना ना। हाँ बोल भाई, धन सिंह नाम है ना, धन सिंह, जोर से बोल, खड़ो हो जाए एक बार, बे जैसे और बोल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल धन सिंह। सेवा दोनों आधार निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे एसी और फिर निकाल लेंगे बीसी, फिर जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, या 30 या 20 आ गया, जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। समझ गए ना? अब आधार निकालना कैसे, धन सिंह वो भी बता। आधार ये अब देखना सभी लोग, इसमें दो त्रिभुज है, पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, ए सी डी की बात करते हैं। इसमें कोण 30, लंब 100, आधार निकालना है। बताओ कैसे निकाले? tan 30 का मान बोलो, 1/√3, तो 1/√3 यही है ना। अब ये 100 है, तो बताओ ये कितना है? 1 से √3 आ रहे हैं हम, तो क्या हो गया ये 100√3। शाबाश, ठीक है ना। इसका बताओ यहाँ कोण कितना है? 60 है, 60 का मान बोलो, √3/1, तो √3/1। देखो ऊपर जो है ना उसको लिखेंगे ऊपर, √3/1, ऊपर वाले ऊपर लिखना है, नीचे वाले नीचे लिखना है। अब ये 100 है, तो ये कितना है? हम √3 से 1 में आ रहे हैं, तो √3 को हटाना है, तो भाग लगाएंगे 100/√3। समझ गए ना आप? अब इन दोनों को जोड़ देंगे, AC प्लस BC, ये हो जाएगा 100√3 प्लस, हाँ भाई बैठ गया, ठीक है, मैं खड़ा तब से 100√3 प्लस 100/√3। अब इनका एलसीएम लेके आगे जो करना है, अगले का प्रोसेस अलग है। संख्या मैंने मन से लिखी है, तो अभी ये पूरा हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने 100 मन से लिखा है। एग्जाम पर्सन ढंग से आएगा, आप आराम से कर पाओगे। ये समझ आया आपके कैसे किया हमने? कई बार ऑप्शन में इतना ही आ जाता, खत्म, बस यही उत्तर आ गया। और आगे अगर करना हो तो लोग तुम लेके आगे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हो जाता आगे भी। लेकिन मैंने ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, समझ आ गया आपके? और बताओ मुझे, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। देखो इसे ऐसा सेम प्रश्न दे रहा हूँ, अब की बार आप लोग बोलना। ये दूरी है अपने पास 15 मीटर, इसको पूरा ही करेंगे अब की बार, 15 मीटर, ठीक है। और ये एक सड़क है, पूरी सड़क के बीच में एक पिलर लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब पिलर बिल्कुल बीचों बीच नहीं, थोड़ा साइड में है। इस पिलर का जो शीर्ष है ना, उससे सड़क के इस किनारे से कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और इस किनारे से बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। आपको सड़क की चौड़ाई याद करनी है, तो कर लोगे क्या आप? इसका नाम दे लो पहले एक बार, ए बी सी और डी। कैसे करेंगे? पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे दोनों को। ए बी कैसे निकाले मुझे आप बताओ, या तो एक जना खड़ा हो गया, कोई भी, या सब साथ बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ कौन, कोई बताना चाहेगा? चलो सब साथ बोलो। हाँ बताओ ए बी कैसे निकालें? आपके समझ आ गया प्रश्न क्या क्या करना चाह रहे हैं हम? हमें सड़क की चौड़ाई निकालनी है। हाँ क्या है? 15/√3। शाबाश। देखो tan 60 का मान क्या है? √3/1, यही होगा ना। अब हमें लंब तो पता है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो √3 से छोड़ के 1 में आ रहे हैं, √3 को छोड़ना है तो भाग लगो, तो क्या जाएगा 15 को मैं √3 का भाग लगा दिया, 15/√3, ये लंबाई आ गई। ए बी आ चुका अपने पास ए बी आया है केवल यहां से यहां तक 15/√3। √3 को छोड़ना है, √3 का भाग लगा दिया, समझ आ गया आपको? ए बी। अब हम निकाल रहे हैं BC, ये BC,
टेन 30 है, 30 का मान बोलो 1/√3, ये होगा ना। अब 1 से जा रहे हैं √3 में, √3 को लेके आना हमें, तो 15√3 आ गया। अब दोनों को जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 15/√3 प्लस ये वाला 15√3। आप चाहो इसका लघुत्तम ले लो, या इसका चाहो तो पहले परिमीकरण कर लो। परिमीकरण पहले कर लेते हैं ना, पहले परिमीकरण कर रहा हूं मैं, तो क्या जाएगा, ये 5√3, समझ गए ना। इसको परिमीकरण करेंगे तो आ जाएगा 5√3 प्लस 15√3, दोनों को जोड़ दो तो उत्तर आ गया 20√3। तो सड़क जोड़े 20√3 है। ये सवाल इतना फास्ट हो रहा है, अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना तो 2 चित्र बनेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा, वो टाइम खराब होगा। अगर ये तरीका समझ आ रहा है ना आपके, तो बड़े आसान तरीका ये, उतारो। अगला सवाल देखते हैं। ये तरीका हम काम में लेंगे आगे भी, उतार लो पहले एक बार। थोड़ा समझ के उतारना ताकि घर जाके देख सको। ऐसे नहीं कि सर रफ कर दो, बाद में देखो जरा √3 कटवाया, क्या नया 50 कटवाया, नहीं होनी चाहिए ना। एक ही चीज ऐसे समझो कि आप खुद समझ सको, दूसरा नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं। आप लिखा, आपका लिखा आपके समझ आना चाहिए। खंबा लगा हुआ है और इसके दोनों तरफ 2 रेखा ये बन रखा है अपने पास। यहां पर कोण है 60 डिग्री और यहां पर कोण है 30 डिग्री। इसका नाम जो है ए बी सी और डी। ये जो लंबाई है ना ए बी, ये लंबाई है 150 और आपको BC की लंबाई याद करनी है। कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, करो, ट्राई करो ना। ए बी की लंबाई पता है, BC की निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा मुझे थोड़ा? हाँ, हिंट दे देता हूँ मैं एक बार, आप बताओ पहले। तो पहले इस शाबाश, इस आधार से लंब निकाल लेंगे, इस लंब से आधार निकाल देंगे। अब करो, बहुत आसान है। चार सौ 50 आ गया, वेरी गुड। किसने किया? शाबाश भाई। अगर आपको सही है ना तो बाद में ताले बजेंगे आपके लिए, अभी नहीं पता, हो सकता गलत हो जाए। ताले बजी फिर कैंसिल नहीं कर सकते। तो इतना फास्ट कर पा रहे हो ट्रिक से आप, और क्या चाहिए आपको ना। ये बड़ा सवाल है, इसको अगर करने बैठो ना आप, टाइम लगता है उसमें। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर इस प्रश्न आते हैं। आ गया आंसर? आ गया? करनी चाहिए क्या बार? कितना आंसर है? सभी आ गया? 4 सारे सभी के? क्या नाम आपका? आशीष भाई के ताले बजाओ, इसने बहुत फास्ट 10 सेकंड में कर दिया आंसर, वेरी गुड। अब मार लिए बजाओ, मैंने ट्रिक बता दी, 10 सेकंड में कर दिया आंसर। सभी लोग बोर्ड देखो। अब जो लोग नहीं कर पाए, देखना कहाँ गलती हो रही है। आप ट्रिक से करोगे, टाइम इसी बेसिक तरीके है अपने पास, ऐसी बात नहीं है। हम 10 मान के से कर सकते हैं, लेकिन है ना, इससे आसान हो जाएगा। हमें आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें 10 60 का मान क्या होता है, √3/1, ये होगा। अब 1 से जाना है √3 में, √3 में जाना है, √3 को रखना है हमें, तो √3 से गुणा करो, तो 150 × √3 हो गया 150 √3। समझ गए ना आप? ये हो गया 150, 150 ये बैठने नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, 150 √3। समझ गए बात को आप? अब अपने पास लंब आ चुका है, अब हमें निकालना आधार। अब यहाँ पर कोण 30 है, इसमें तो 60 था, इसमें कोण 30 है। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हमें 1 से √3 में आना है, √3 को लगाना है, तो √3 से और गुणा करो। 150 √3 तो पहले ही है, अब √3 से और गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 150 इंटू √3 को √3 से किया तो 3, तो अपना आ गया 450 आंसर आ गया 450। समझ गए ना आप? इस प्रकार करना। केवल एक सवाल और दे रहा हूं करने के लिए, वो करना आप।
आज शायद हो सकता है हम प्रैक्टिस करें केवल, ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ जाएगी ना आपके, तो टॉपिक तो बस कुछ 10 सेकंड के प्रश्न आएंगे एग्जाम, और कुछ नहीं है। एक प्रश्न दे दो करने के लिए। और ये जो लंबाई है ये 150 मीटर है ऊंचाई, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो कोण यहाँ पर है 30 डिग्री का, एक कोण यहाँ पर है 60 डिग्री का, ठीक है ना। आपको ए बी की लंबाई याद करनी है। देखो ए बी, ये इसमें दो, एक ये से समझ लो आप, एक खंभा है कोई, और यहाँ पास में नदी है, नदी में दो नाव चल रही है, नाव ए और नाव बी। नाव ए से इस खंभे के शीर्ष का कोण है 30 डिग्री, और नाव बी से कोण है 60 डिग्री, और खंभे की ऊंचाई है 150 मीटर। आपको दोनों नावों के बीच की दूरी याद करनी है। कैसे करोगे पहले बताओ मुझे एक बार, करेंगे बाद में, करेंगे कैसे तरीका बताओ, फिर आप करना। कौन बताएगा मुझे ए बी की दूरी कैसे निकालें? हाँ बोल भाई। ये डी लिख दिया भाई। आधार किसका नाम बोलो पहले। त्रिभुज देखो, त्रिभुज बीसीडी लिया हमने, है ना। इस त्रिभुज के अंदर लंब तो पता है, एक मिनट ये बीच में देखो, इसके अंदर इस त्रिभुज बीसीडी में लंब तो पता है हमें, आधार निकाल लेंगे तो ये लंबाई अपने पास आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया 20 आ गया, मान लिया 20, ऐसे एग्जाम्पल माना मैंने। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी लेंगे बड़ा वाला। इस त्रिभुज के अंदर ये तो हो गया लंब, और ये हो जाएगा आधार। आधार निकालने की एसी आ जाएगी। इसकी लंबाई मान लिया 60 आ गई, मान लिया। अब इस पूरी 60 में से 20 को कर देंगे माइनस, तो ये बच जाएगी 40 इधर वाली। समझ गए ना आप? तो इसमें दो काम करना पड़ेगा हमें। पहले तो निकालेंगे हम बीसी की लंबाई। त्रिभुज बीसीडी में आप निकालेंगे बीसी आधार, फिर त्रिभुज एसीडी में निकालेंगे हम आधार एसी, और फिर एसी में से बीसी करेंगे माइनस, तो ये बचेगा केवल। तो कर पाओगे क्या आप? एक बार ट्राई करो, देखा 100 रूट दिन आ गया, केवल 100 रूट दिन ओनली। शाबाश, देखते हैं अभी, करो सभी लोग, ट्राई करो। ऐसे प्रश्न आएंगे भी टाइप 3 में। सभी लोग, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले निकाल लो आप बीसी, ठीक है, और फिर निकाल लो आप पूरा एसी। पूरी एसी में से बीसी को कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा ओनली, ए बी बचेगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये ले रहा हूं मैं त्रिभुज बीसीडी। इसमें tan 60 का मान क्या होगा बताओ? √3/1। हम √3 से इसमें आ रहे हैं, तो क्या करेगा, रूट हटा दे, हटाने ना में, तो क्या जाएगा ये 150/√3। इसका परिमीकरण कर लेंगे क्या? परिमीकरण करने के लिए क्या करना है, इसका 3 का भाग लगाना है, और अगर √3 लगा दो, क्या जाएगा इसका 50/√3। ये आएगा परिमीकरण करने पर। आप चाहो तो करके देख लो, एक बार कर देता हूँ मैं। 150/√3 था, इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, तो ऊपर तो हो गया 150/√3, और नीचे 3 से कट जाएगा 150 बार, तो 50/√3 आएगा ना। समझ आ रहा है आपके? ये तो मिटा रहा हूँ आपस में। ये तो आ गया अपना बीसी, यहाँ से यहाँ तक। अब हम निकाल रहे हैं ये एसी, ये पूरा। तो पूरे में देखो लंब तो कितना है 150, और आधार हमें पता करना है। अब यह कोण कितना है 30 है ना। 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो इधर तो आएगा 1 और इधर आएगा √3। तो हमें 1 से √3 में आना है, तो 150 को √3 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 150/√3। समझ गए, 150/√3 हो गया। तो पूरी लंबाई 150/√3 है, ये 50/√3 है। अब पूरे 150/√3 में से, मतलब 150 में से 50 कर दिया माइनस, तो क्या बचेगा 100 बचेगा ओनली, तो 100/√3 अपना आंसर आ गया। तो दोनों नावों के बीच की दूरी 100/√3 है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या? मैं इसको थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये इससे इजी हम नहीं कर पाएंगे ना। बेसिक करेंगे लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ये करना सीखो आप। अब हम प्रश्न करते हैं। अब नोट्स निकालो आप, नोट्स देखो मैं निकाल रही हूँ, उतार लेना जो उतारना चाहो। अगर आपको हार्ड भी लग रहा है घबराओ मत। अब हम प्रश्न करते हैं ना, इसमें और आपके समझ आ जाएगा, ऐसे प्रश्न और आएंगे सामने। ये उतारना चाह रहा कोई नहीं उतार रहे हो? ठीक, कोई बात नहीं। अब टाइप 3 में आ जाओ, उतारो भाई जल्दी। मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। वो पर्सन जो उतारना चाह रहे थे उतार लेना एक बार, ये इधर ले लिया है मैंने। ये था वो पर्सन, उतार लेना जो उतारना चाहो, मिटा नहीं रहा हूँ मैं। पैंतालीस, तो 45 तो बहुत आसान है। क्या करना, जितना लंब है उतने आधार है, बराबर दोनों। तो 45 भी आएगा बीच में भी। ये सारा हटा दूं मैं। अब एग्जाम में सवाल आ जाए ना, तो सबसे पहले उसको पढ़ के समझना है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ के हम चित्र बनाएंगे सबसे पहले।
तो हम इसको पढ़ते हैं और हम बनाएंगे चित्र। इसका चित्र बना सकते हो क्या आप? बनो, ये प्रश्न पढ़ो, इसका चित्र बनाओ एक बार आप। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चित्र इसमें आएगा तो आगे कर पाएंगे हम। तो इसको पढ़ो आप और इसका चित्र बनाओ। कोशिश करो, गलत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो। ये कह रहा है एक मीनार, तो मीनार बिल्कुल सीधी है, ठीक है, कि दोनों ओर, दोनों मतलब एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों ओर विपरीत दिशा में खड़े हैं। एक खड़ा पश्चिम में तो एक खड़ा पूर्व में, दिशा विपरीत हो गई। वे मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी हो गई यहाँ पर से कर्म से 30 और 60, कर्म से मतलब एक तो 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 18 है, मीनार कितनी ऊंची है? 18, और इसको मिला दिया हमने। तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी याद करनी है, ये दूरी निकालनी है। शाबाश, उत्तर निकालिए, बहुत बड़ी बात है। चित्र बना पा रहे हो क्या आप? फिर चित्र प्रश्न को पढ़ के हम पहले इसका डायग्राम, ये चित्र बना लेंगे, उसके बाद फिर आसान है। तो देखो कितना आसान प्रश्न, देखो अब करा रहा हूं मैं, करें फिर? था आए उम्मीद ही कहते काई नहीं करो, कर दिया ना, बहुत किसी ने हाथ ऊपर करो, बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। मतलब लगभग 30-40% स्टूडेंट ने कर लिया, मतलब कर भी दिया, चित्र बनाने की बात है, उसने कर भी दिया। जो नहीं कर पाए घबराओ मत, बहुत आसान है। सबसे पहला काम है कि इस प्रश्न को पढ़ के चित्र बनाओ आप। दो व्यक्ति एक मीनार की दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में तक खड़े हैं। ये मीनार बनाई हमने, इसके विपरीत ओर दो आदमी खड़े हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, इसको मिला दिया हमने। आगे कह रहा है वे मीनार की चोटी से कर्म से 30 डिग्री 60 डिग्री कोण बनाते हैं। कर्म से मतलब पहला आदमी वो तो बना रहा 30 डिग्री का और दूसरा आदमी बना रहा 60 डिग्री का, ये दो कोण बना रहे हैं, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई है 18 मीटर, ठीक है, इन व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों आदमियों के बीच की दूरी याद करनी है। अब इसका नाम दे लो आप, ए बी सी और डी। अब हम पहले ए बी याद कर लेंगे, फिर बी सी याद कर लेंगे, वे दोनों जोड़ देंगे, बस ये तो काम करना है केवल। तो करो, बताओ 30 का मान क्या है? 1/√3, 1/√3। अब हमें लंब तो पता है, आधार याद करना है, और एक पता है √3 लेके आना है, √3, तो √3 से गुणा कर दो, 18√3, तो ये ए बी 18√3 आ गया, समझ गए। 60 का मान होता है √3/1, √3 का मान तो पता है, 18, एक का मान निकालना तो इधर भाग लगाना पड़ेगा हमें। √3 को छोड़ के एक में आना है, तो छोड़ना है, तो 18 में भाग लगाओ √3 का, तो 18/√3। इसका करेंगे परिमीकरण, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 से, तो ऊपर तो गया 18√3 और 3 से कट जाएगा 18, 6 बार। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? 6√3, ये 6√3 आ गया। अब पूरी दूरी कितनी आएगी दोनों व्यक्तियों की? 18 और 6, 24, 24√3 अपना आंसर हो जाएगा। बस ये अपना प्रश्न हो चुका है, इतना से प्रश्न केवल यहाँ भाग लगाने पर आया था अपना 18/√3। इसका मैंने परिमीकरण कर दिया, तो 18√3/3, ये कट गया 6 बार, तो 6√3 लिखा मैंने यहाँ पर। ये ईमानदारी से बताओ किसके समझ नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो वापस समझ लेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। अब अगर आपके नहीं आता तभी पूछ लो वापस दोबारा, सब कर पा रहे हो क्या? मंजू आ रहा समझ? किसके नहीं आ रहा बताओ? पीछे सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई सभी को ना, बधाई आज दे रहे मतलब कल नहीं आना आपको। यहाँ सावंसर में 2-3 स्कूल नजदीक, एक स्कूल यहाँ पास में है। 5 सितंबर उस दिन एक टीचर डे है, उस दिन एक बढ़िया प्रोग्राम करेंगे हम। अपनी डिफेंस है ना, हमने 1 तारीख को भी किया था, वापस और करेंगे। उस दिन एक बढ़िया प्रोग्राम होगा। अपने कोचिंग के टीचर है जो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही, हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे, मतलब समझ गए ना आप। और एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, बढ़िया प्रोग्राम करेंगे मतलब आपके लिए ना, समझ गए ना आप। तो वो काम 5 सितंबर को होगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर कल प्रोग्राम करो, वो प्रोग्राम 5 सितंबर को होगा अपना, समझ गए मेरी बात आप। देखो 34 नंबर देखो सभी लोग, ये 33 नंबर कर लिए सभी ने, बहुत बड़ी बात है। 34 नंबर देखो बता रहा हूं मैं, बातें नहीं करेगा कोई भी। हम जो ट्रिक सीखी वो ट्रिक से करेंगे हम, नजर बोर्ड पे रखना भाई। 34 इसको पढ़ के हम बना रहे हैं चित्र। हाँ बातें नहीं करेगा कोई भी, नजर रखना बोर्ड पर, कल छुट्टी है, ध्यान रखना अपना। अब देखो 34, किसी मीनार आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई याद करो। इसका हम पहले बनाते चित्र एक बार।
प्रश्न समझो जानकर, एक एक लाइन वापस पढ़ रहा हूं मैं और ध्यान कर समझना। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, इसमें दो चीजें, मीनार भी है और पहाड़ी भी है। तो मान ली ये, तो मान ली मैंने मीनार और ये मान ली मैंने पहाड़ी, समझ गए ना आप। पहाड़ी भी हाइट रहेगी, मीनार की भी हाइट है, और ये मान ली मैंने जमीन, यहाँ पर इस क्षैतिज है जमीन। ये पहाड़ी का मतलब, ये पी को मान ली मैंने पहाड़ी और एम मान ली मैंने मीनार, समझ गए ना आप लोग समझ रहे हो। एक मीनार एक पहाड़ी है। अब प्रश्न कह रहा हमें किसी मीनार के आधार से, ये मीनार है, ये मीनार का आधार है, मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, ये पहाड़ी की चोटी है, मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण, ये जो कोण बना है यहाँ पर, ये कितना है, 60 डिग्री का है। मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का कोण है 60 डिग्री का। ये समझ में आ रहा है आपके? किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ो। हाँ, आप लोग बातें करें, किरण और पास में जो बैठी है देखो बोर्ड पर, इसके आगे देखना आप। पहाड़ी और लिख दिया 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार, पहाड़ी का आधार कौन सा गया, ये पहाड़ी का आधार है, पहाड़ी की चोटी पहाड़ी का आधार। पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर, ये मीनार का आधार, ये मीनार का शिखर है। तो पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का जो कोण है वो कितना दे रखा हमें, वो दे रखा 30 डिग्री का। ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 60 है, ये 30 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, मीनार की हाइट कितनी है, 50, ठीक है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, पहाड़ी की ऊंचाई पता करनी है हमें, समझ रहे हो ना आप। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है, ठीक है ना, और एक बन रहा है ये, इसका मैं तो कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको। एक बन रहा है ये, कलर पूरा चेंज नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर ले रहे हैं थोड़ा। एक बन रहा है ये त्रिभुज, दो बन रहे हैं ना। अब हमें निकालना है, एम का मान तो पता है, इस पी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? हाँ बोल भाई, आशीष नाम है ना, हाँ बोल आशीष। बस देखो, इसका नाम दे रहा हूं एक बार में त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर लंब पता है, आधार निकाल लेंगे। आधार आने के बाद में त्रिभुज लेंगे हम ए बी, ये डी काम में ले लेंगे, इस आधार से ये लंब याद कर लेंगे, तो आ जाएगा, हो जाएगा अपना काम, समझ रहे हो ना आप। अब आशीष बता, हमने त्रिभुज ए बी सी लिया है, इधर लिख देता हूं, चलो मैं त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में कोण कितना काम में लेंगे, इस त्रिभुज में कोण 60 काम में लेंगे, 30 काम में लेंगे। ये 60 तो इसके लिए है, इसके लिए 30 है, तो कोण कितना अपने पास यहाँ पर 30, और ये लंब कितना है 50, यही है ना। और आधार निकालना हमें, आधार हमें पता करना है। अब आधार कैसे निकालेंगे बताओ। 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ये तो हो गया 1, और इधर क्या हो जाएगा √3। तो 1 से √3 में आ रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 50√3। तो इसका जो आधार है वो आ गया 50√3। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक। अब त्रिभुज काम में ले रहे हैं हम ए बी डी। इस त्रिभुज में कोण कितना बताओ, इसमें 60 है, 60 है ना, तो आधा कोण तो हो गया 60 और आधार है 50√3, ठीक है। अब कोण 60 है, 60 का मान क्या होता है √3/1। अब 1 से जा रहे हैं √3 में, तो √3 से गुणा कर दो, तो 50 को गुणा करो √3 से, तो 50√3 जो है ना अपना, ये 50√3, इसको √3 से गुणा कर दो, अपना काम हो गया बस। √3 × √3 3, तो क्या आंसर आ गया अपना 150। पहाड़ी की ऊंचाई 150 आ गई, ये आ गया उत्तर। हाँ वापस समझा रहा हूँ मैं, समझ आया आपके थोड़ा बहुत। तो अब जो लोग नहीं समझे, मैं सूर्य समझा रहा हूँ वापस मिटा के। सबसे पहले बनाएंगे चित्र, चित्र देखना, ये इसको पूरे बेसिक से करूँ, समझ आ रहा है। वैसे ये बेसिक से लंबा हो जाएगा, और आप कहो तो बेसिक से भी करा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं दोनों प्रकार से कराता हूँ अब की बार। पहले ट्रिक से करा रहा हूँ, फिर पूरा करेंगे कंप्लीट। किसी मीनार का आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस प्रश्न में एक तो है मीनार और एक है पहाड़ी। ये एम को मैंने मीनार मान लिया और ये पी मतलब मैंने पहाड़ी मान लिया, ये इनके बीच का ये दूरी है। अब प्रश्न कह रहा है हमें किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का जो कोण है वो कोण है 60 डिग्री का। ये कोण 60, ये त्रिभुज बन गया एक जिसमें कोण 60 डिग्री का है। आगे कह रहा है और पहाड़ी के आधार से, ये जो पहाड़ी इसका आधार ये वाला आधार है, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का कोण, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का जो कोण है वो कोण है 30 डिग्री। समझ रहे हो आप, जो देर का वो लिख लिया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की जो हाइट है ना वो है 50 मीटर, ठीक है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, हमें पहाड़ी की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है।
इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, आपको समझ आ गया नहीं है? हाँ, तब ठीक है। इसमें देखो मैंने नाम दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब हमें ये लंबाई पता है और ये ज्ञात करनी है। अब यहां से यहां तक आने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इस लंब से ये आधार निकालेंगे, ये आधार आ जाएगा, इस आधार से ये लंब निकाल लेंगे, ये काम करना केवल बस। अब करना कैसे, तो मैंने त्रिभुज लिया पहले ये वाला, मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं यहां से, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर कोण है 30 डिग्री और आधार पता करना है 50। अब 30 का मान होता है 1/√3, तो 50 को इधर √3 की तरफ लेके आना है हमें, ये हो जाएगा 50√3, तो इसका आधार हो गया 50√3, समझ गए ना आप। तो लंब से आधार निकले, आधार 50√3 आ चुका है। अब हम त्रिभुज काम में ले रहे हैं ये वाला, ये ग्रीन तो ऑलरेडी है तो कुछ अलग कलर लेते हैं, ये रेड ले लिया चलो मैंने। अब त्रिभुज काम में ले रहा हूं ये मैं, इस त्रिभुज के अंदर कोण है 60 डिग्री, आधार है 50√3 और लंब ज्ञात करना है। तो 60 का मान होता है √3/1, √3/1 होता है, ठीक है ना। अब इधर 1 है, इधर √3 है, तो हम √3 की तरफ जा रहे हैं, तो √3 से गुणा करना है इसको, ये हो जाएगा 50, जो √3 है इसको गुणा करेंगे √3 से, तो इंटू √3 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 50, √3 3 हो गया, तो ये हो गया टोटल 150। तो ये लंबाई 150 आ गई, ये 150 आ चुका। तो पहाड़ी की ऊंचाई 150 है और ये मीनार की 50 थी पहले। इसमें 2% साथ कर रहे हैं हम, इस लंब से ये आधार ज्ञात किया, इस आधार से ये लंब ज्ञात कर दिया। ये तो अपना हो गया बेसिक, ये ट्रिक से कराया मैंने। अब इसका बेसिक तरीका देखो एक बार आप, बेसिक मतलब पूरा जमा के करेंगे, बस काम तो करेंगे यही, लेकिन जमा के दिखा रहा हूं आपको पूरा मैं, तो वो भी देख लो एक बार ताकि उतार सको सही। हाँ देखना भाई, सभी लोग देखना, अगर समझ में कम आया तो मैं पूरा जमा के दिखा रहा हूं। हाँ, जमाने का तरीका ये है कि हम त्रिभुज काम में लेंगे पहले ए बी और सी। तो मैंने त्रिभुज काम में लिया सबसे पहले ए बी सी। इस त्रिभुज में कोण तो है 30 डिग्री और जो लंब है वो है 50 और जो आधार है वो हमें ज्ञात करना है, आधार पता करना है। तो हम काम में लेंगे tan 30, tan 30 बराबर लंब बटे हुए आधार। तो tan 30 का मान है 1/√3, लंब का मान है 50 और आधार अपने पास ज्ञात करना है हमें, वो से गुणा कर लिया। ए को गुणा किया 1 से, तो ए √3 को 50 से किया तो 50√3, तो देखो आगे 50√3, पहले डायरेक्ट किया था, अब की ऐसे ढंग से किया है, आगे 50√3। अब हम त्रिभुज काम में ले रहे हैं नेक्स्ट, अब त्रिभुज काम में ले रहे हैं ए बी और डी। ए बी डी काम तो ध्यान करिएगा ना भाई, कल का फिर गेप आ जाएगा, परसों ये सवाल कंटिन्यू चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो गए, तो आप घर जाके एक बार इस वीडियो को ढंग से वापस देखना पूरा, ठीक है ना। कल क्या छुट्टी रह जाएगी तो बीच में गेप आ गया एक दिन का, परसों वापस ये चीजें पढ़ेंगे तो आप बीच में थोड़ा इनको पढ़ लेना घर जाकर। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी, इसमें कोण कितना है 60 डिग्री, ए बी डी में 60 डिग्री काम में आ रहा है, ठीक है। और इसमें आधार पता है हमें, आधार पता है 50√3 और लंब ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करनी पार्टी की ऊंचाई, लंब ज्ञात करना है। तो tan 60 काम में लेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 60 का मान होता है √3, लंब का मान हमें ज्ञात करना है और आधार का मान अपने पास है ये रहा 50√3, बस हो गया काम। अब इसको इधर भेजो, ये 50√3 से इंटू हो जाएगा, तो 50 और √3 इंटू √3 हो जाएगा मिलकर 3, तो ये हो गया 150। तो 150 अपना आंसर आ चुका भाई। इस प्रकार ये होगा, उतार लो जो उतारना चाहोगे ना। ये मैंने अलग अलग त्रिभुज को हल करके दिखा दिया, बाकी यही काम आपको अगर दिमाग में करोगे ना तो टाइम बचेगा अपना। ये उतार लो एक बार। अब अगला सवाल देखते हैं। शीर्ष समझते हो ना आप, इस मीनार का ही शीर्ष मान लिया हमने। एक मीनार का शीर्ष दूसरे मीनार के मूल तल से, दूसरी मीनार के तल, तल मतलब इसका पेंदा यहां पर, दूसरी मीनार के तल से क्षैतिज पर, क्षैतिज समझते हो ना, इस जमीन है, इस क्षैतिज पर कोण बना रहा है। ये कितना बना रहा है कोण? 60 डिग्री का। ये बात समझ आ रही है आपके? एक मिनट ब्रेक लगाना, वापस समझा रहा हूं। एक क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल मान लिया हमने, इसमें दो मीनार खड़ी है। अब एक मीनार का शीर्ष, इस पहले मीनार का शीर्ष
दूसरी मीनार के मूल तल से 60 डिग्री कोण बनाता है। ये 60 डिग्री कोण बना रही है, या तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मीनार का शीर्ष, ये सेकंड मीनार का जो शीर्ष है ये वाला, दूसरी मीनार का शीर्ष पहली मीनार के मूल तल से 30 डिग्री कोण बनाता है। दूसरी मीनार का शीर्ष पहली मीनार के तल से कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ये कोण 30 डिग्री है, समझ रहे हो आप। आगे देखो, मीनारों की ऊंचाइयों का अनुपात याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई जो है ना, इनका अनुपात निकालना है। तो मान ली इसकी ऊंचाई, मान ली हमने हाइट फर्स्ट मान ली h1, इसकी मान ली h2, या आप कुछ ही मान लो, आपको जो मन में है ऊंचाई मान के इनका अनुपात निकाल लेंगे हम। जैसे आपने मान लिया ऊंचाई इसकी x और इसकी y मान ली, इसकी ऊंचाई x मान ली, इसकी y मान ली। अब दोनों का अनुपात निकालना हमें, तो x अनुपात y निकाल लेंगे हम। समझ गए ना, अनुपात पूछ रहा है। अब हमें दे क्या रखा प्रश्न में, कहीं नहीं दे रखा, तो क्या करें फिर। देखो ये अनुपात ही पूछ रहा है केवल। अब हाँ, आप बोलो क्या करना चाह रहे हो। हाँ देखो, tan 60, लेकिन हमें आधार पता नहीं है। तो आप देखो, हमें अनुपात ही निकालना ना केवल, तो अब आधार मान लो कुछ भी जो आपको ठीक लगे। जैसे मैंने आधार 1 ही मान लिया, आधार 1 देखना सभी लोग, समझना प्रश्न को कैसे करते हैं। जैसे मैंने आधार मान लिया 1 आधार है। अब इस आधार से ये लंब ज्ञात कर लेंगे, इस आधार से ये लंब ज्ञात कर लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। समझ गए ना आप, ये कर सकते हैं आराम से। अब आप देखना, मैं त्रिभुज काम में ले रहा हूं, पहले ए बी और सी ये लिए काम में मैंने, ठीक है, एबीसी काम में लिया है, एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में कोण कितना है, कोण 60 है। तो कोण 60 का मान क्या होता है, √3/1, तो √3/1। अब अगर ये 1 है तो ये √3 है, समझ गए ना आप। तो ये इसकी लंबाई कितनी आ गई, √3, इसकी हाइट √3 आ गई। अगर आधार 1 है तो इसकी लंबाई √3 है। अगर ये 100 है तो 100 √3 है, समझ गए ना आप। तो आपने 1 ही माना तो ये √3 हो गई। तो पहली मीनार की लंबाई आ गई √3। अब दूसरी की पता करो, इसमें कोण कितना है, 30 का मान बताओ, 1/√3। अब ये अगर √3 है तो ये कितना है, ये हो जाएगा 1/√3 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, इधर जा रही है ना हम, तो ये हो जाएगा 1/√3। आप लोग शायद समझ नहीं पाए, वापस देखो कोई दिक्कत नहीं। ये लो सारे हटा रहा हूँ मैं, देखना सभी लोग, मैं पूरा वापस समझा रहा हूँ। मैंने 1 लिखा, 1 से कंफ्यूज हो रहे हो आप, 1 मत लिखो, कोई बात नहीं। इसका हमें आधार पता नहीं, आधार मान लो कुछ भी आप। तो आधार मान लिया मैंने 50 या 100 मान लो, कुछ ही मान लो मन करे, पता नहीं आधार में। इस आधार से हम निकाल लेंगे ये ऊंचाई, इस आधार से निकालेंगे ये ऊंचाई, फिर इसका अनुपात निकाल देंगे। अब मैं ये ऊंचाई निकाल रहा हूँ, तो 60 का जो मान है, tan 60 का √3/1। अब आधार तो पता है, ऊंचाई निकालनी है, तो √3 से गुणा कर देंगे हम, ये हो गया 50 √3। इसका जो ये 30 डिग्री कोण 30 का मान होता है √3/1/√3। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√3। अब 50 से जाना हमें 1 में, मतलब √3 से 1 में जाना है, √3 को हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे 50/√3। तो ये तो आ गई इसकी ऊंचाई, ये आ गई इसकी ऊंचाई। अब दोनों मीनारों की ऊंचाई का हमें अनुपात निकालना है, अनुपात पूछ रहा है ये, तो अनुपात निकाल लो आप। इसकी ऊंचाई कितनी है, 50√3, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50/√3। ये 50 मैंने मन से माना है, आप यहाँ कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 मानोगे तो 100/√3, और ये आ जाएगा 100√3, 100 रख लेंगे। 150 मानो, 150 जो आएगा वो आ जाएगा मतलब। अब आप काट लो, अनुपात में काट सकते हैं ना हम, तो 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, थोड़ा छोटा करूं इसको मैं, अपने क्या बचे देखना एक बार। 50 कट चुका है, यह तो बच गया √3, अनुपात यहां बच गया 1/√3। अब √3 को इधर भेज दो आप, तो √3 से इंटू हो जाएगा 3/1। ये अपना आंसर आ गया 3/1, उत्तर आएगा 3/1। समझ गए ना आप लोग शायद ऐसा लग रहा है अब कन्फ्यूज होने लगे हो, तो आज के लिए ये 1/3 आ रहा नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, किसका पूछ रहा है, ये छोटी बड़ी का अंतर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रम तो नहीं पूछ रहा है छोटी बड़ी का, हाँ तो 1/3 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्रम पूछे ना कि बड़ी छोटी का अनुपात, तो 3/1 है। इसमें क्रम तो पूछ नहीं रहा, अनुपात पूछ रहा है, तो 1/3 भी आपका ऑप्शन में सही है, तो उत्तर आएगा 1/3, ठीक है। ये बी आंसर रहेगा भाई। ये सवाल मैं एक बार वापस और करा दूंगा आपको, आज घर जाकर ईमानदारी से पूरा वीडियो जरूर देखना आप। कल गेप आ गया एक दिन का अपने, तो ये क्लास कंटिन्यू चलेगी परसों, तो परसों आपके तभी समझ में आएगा जब ये पूरा पढ़ गया हो गया, आप समझ गए आप।
ये परसों खत्म कर देगी टॉपिक को। अब नीचे क्लास है मैं इसकी